प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी आपने सबने देखी होगी, लेकिन आपको हम आज क्रांति भूमि मेरठ की पैड वुमेन महिला से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये महिला शहर में नहीं बल्कि गांव में रहती हैं और आज से 5 साल पहले इन्होंने पैड को लेकर, मासिक धर्म को लेकर और कपड़े के इस्तेमाल न करने को लेकर गांव से एक ऐसी अलग जगाई जो आज क्रांति भूमि मेरठ में एक नई पहचान बन गई। 5 साल से लगातार करुणा, जी हाँ, जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से काम है। करुणा ने महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया, उन्हें बताना शुरू किया कि कपड़े का इस्तेमाल ना करें, उनके शरीर के लिए घातक है। पैडमैन की तरह पैड वुमेन बनकर वो गांव-गांव जाती रहीं और नुक्कड़ नाटक के जरिए और महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करके उन्होंने पैड के बारे में जागरूक किया कि आप लोग कपड़े का न इस्तेमाल करके पैड का इस्तेमाल करें, कुछ पैसे बचाएं जिससे पैड खरीदें। उन्होंने 5 साल में 5000 से अधिक सैनिटरी पैड का भी वितरण किया, लेकिन ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाती हैं उन्हें पैड खरीदकर लोगों को जागरूक करने में करुणा लगी हुई हैं। सरकार से भी मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में और उप स्वास्थ्य केंद्र में कुछ सब्सिडी के तौर पर सस्ते पैड रखवाए जाएं ताकि गांव की महिलाओं को पैड मिल सके और वो कपड़े का इस्तेमाल न करें। लगातार संघर्षरत हैं करुणा। ये जब महिलाओं को जागरूक करती हैं तो पुरुष समाज की तरफ से और खासकर महिलाओं की तरफ से भी हंसी का पात्र बनना पड़ता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जज्बा कायम है। 5 सालों से लगातार एक पैड वुमेन करुणा लगातार क्रांति भूमि के गांवों में जाकर, पगडंडियों पर जाकर, ईंट भट्टों पर जाकर, खेत में जाकर महिलाओं को बता रही हैं कि आप गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, आप कपड़े का इस्तेमाल ना करें, आप पैड का इस्तेमाल करें। देखिए करुणा की पूरी कहानी पैड वुमेन के तौर पे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हम कई महिला शख्सियत से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं। कोई टीचिंग में है, कोई समाज सेवा में है, कोई पर्यावरण में है, लेकिन आज हम जिस महिला से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वाकई वो ऐसा काम कर रही है जो महिलाओं को न केवल स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बल्कि परिवार को बेहतर और एक स्वस्थ लेडी प्रदान कर रही हैं। आपने पैडमैन मूवी तो जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम मेरठ की पैड वुमेन लेडी से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो बताएंगी कि आखिर किस तरीके से पीरियड को लेकर, सैनिटरी पैड को लेकर वो लगातार 5 सालों से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। कई विषम परिस्थितियां आती हैं क्योंकि जब ये आप सब्जेक्ट उठाते हैं तो पुरुष की तरफ से भी हंसी का पात्र बनना पड़ता है, काफी महिलाएं कोऑपरेट नहीं करती हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इनके बातचीत से जो जरिया मुझे पता चला है कि आज भी गांव में 70% महिलाएं आज भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कपड़े का इस्तेमाल से बीमारी और सहित तमाम इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सीधे हम उन महिला से बात कर रहे हैं जो वाकई जीवित व्यक्तित्व के धनी है, जिन्होंने ऐसा सब्जेक्ट उठाया है। प्रेरित कहां से हुई, कब से काम कर रही हैं, सीधे हम बात करते हैं करुणा जी से जो लगातार इस मुहिम को 5 साल चला रही। करुणा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? रोजाना खबर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करुणा जी जी सर नमस्ते जी। करुणा जी एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आज पैड वुमेन के तौर पे आप मेरठ में और क्रांति धारा में जानी जाती हैं, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? आप कब से इस अभियान और क्या दिल में जज्बा हुआ जो आप इस अभियान में लग गई? सर दिल में जज्बा ये था, जब बड़े पर्दे पर एक मूवी बन सकती है, वो भी एक पुरुष महिलाओं को लेकर ऐसी पीरियड जैसी छिपाने वाली बात को खुलकर बात कर सकते हैं, तो सर मैंने गांव में एक मुद्दा उठाया महिलाओं को लेकर कि हम भी 2-4 महिलाओं को, 10-5 महिलाओं को इकट्ठा करके और उनको हम समझाएंगे कि आप अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हो। मैंने 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अपने घर में 103 महिलाएं इकट्ठी करी और उनमें से मैंने पूछा कि आप सब क्या इस्तेमाल करते हो, तो सबने बताया। उसमें 4 लड़की थी जो इंटर कर रही थी, उन्होंने बताया कि दीदी हम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब कपड़े का इस्तेमाल करती थी। 99 महिलाएं और लड़कियां कपड़े का ही इस्तेमाल करती थी।
और सर मैंने फिर जब से मुझे लगन लगी कि मुझे गांव में कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि महिलाएं जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। सर मैं 5 सालों से 2018 से 2023 तक सर 5 सालों से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हूँ, जो कि ये ऐसा विषय है जिस पे खुलकर बात होनी चाहिए। और सर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चला रही हूँ गांव से लेकर शहर तक। और सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप कौन से गांव को बिलोंग करती हैं और सबसे पहले अभियान किस गांव से शुरू करी आपने? सर मैं गांव थ्रोट की हूँ और सर मैंने सबसे पहले ये कार्य अपने गांव थ्रोट में ही किया है सर। तो क्या महसूस हुआ वहां पे, क्योंकि आप भी इससे दो चार हुई होंगी, तो आप भी प्रॉब्लम से गुजरी, फिर आपको क्या लगा, कौन ऐसा टर्निंग पॉइंट था? पैडमैन मूवी को आप अपना आधार बनाती हैं, उसके बाद आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 से आपने अभियान की शुरुआत करी। तो सबसे पहला कारवां आपके गांव में 120 महिलाओं को इकट्ठा किया, जिसमें 4 महिलाएं ही पैड का इस्तेमाल करती, बाकी कपड़े का इस्तेमाल करती है। आज भी 21वीं सदी की महिला की बात हो रही है, तो किन किन चुनौतियों दो चार होना पड़ा? महिलाएं आप 15 से 20 गाँव में जा चुकी हैं, महिलाएं सपोर्ट करती हैं, पुरुष किस नजर से देखते हैं? सर पुरुष तो हंसते हैं और सर महिलाएं भी कुछ समझ जाती है और कुछ हंसती भी हैं सर, और मजाक टाइप का भी थोड़ा सा व्यवहार होता है सर। लेकिन नहीं, मुझे तो ये अपना जागरूकता अभियान चलाना ही है सर, और सर मैं चलाती हूँ सर। मुझे 5 साल से संघर्ष कर ही रही हूँ सर। लगातार क्रांति भूमि मेरठ, पूरे जिले मेरठ की पैड वुमेन महिला करुणा से हम सीधे आपको लगातार बातचीत करवा रहे हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप ये बताइए कि जब आपने ये अभियान की शुरुआत करी, 15-20 गांव में आप गई, तो शुरू में आप पैड कहाँ से लाती थी और कैसे खर्च निकालती थी? सर मैं बच्चों को ट्यूशन देती थी और सर जो उसमें से जो पैसे आते थे सर मैं कुछ अपनी पढ़ाई में खर्च करती थी, और सर थोड़ा थोड़ा बचा करके मैं अपना पैड खरीद के लाती थी। और सर मैं ऐसे ही गांव-गांव में जाकर महिलाएं इकट्ठी करती थी सर, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। धीरे धीरे मेरा प्रचार हुआ और सर थोड़ा जागरूक अभियान मेरा धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ बढ़ा। थोड़ा थोड़ा मुझे कंपनियों ने मुझे थोड़ा थोड़ा समर्थन देना शुरू करा, और सर थोड़ा थोड़ा मुझे सैनिटरी पैड दिया, तो सर मैं थोड़ा थोड़ा उनको डिस्ट्रीब्यूट करके जागरूकता अभियान चलाती हूँ सर। नहीं, बिल्कुल। महिलाएं को सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भी आप 100% प्रोडक्ट हर घर में नहीं पहुंचा सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं प्लास्टिक फ्री इंडिया, प्लास्टिक को छोड़िए, लेकिन वो अभियान ही चला सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। बदलना तो हमें होता है। मेरठ की संस्था कांतिदेव फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं एडवोकेट हिना रस्तोगी, लगातार 28,000 कपड़े के थैले वितरित कर चुके हैं। और सिंबॉलिक अभियान चलाया जाता है कि आप बदलिए। अब हर व्यक्ति को सामान नहीं दिया जा सकता। पैड, काफी कंपनियों ने आपको पैड दिए, आपने झुग्गी बस्ती से लेकर गांव की महिलाओं को आपने कपड़े का इस्तेमाल न करे पीरियड के समय आपने पैड दिए। तो अब क्या लगता है कि आपने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का भी गठन किया है? हाँ जी सर, मैंने जागरूकता फाउंडेशन का एक जागरूक फाउंडेशन, हाँ जागरूक फाउंडेशन मैंने संस्था का संगठन मतलब बनाया है। जागरूक रखने के पीछे क्या कारण था? लोगों को अवेयरनेस, जागरूक करना, महिलाओं को जागरूक करना है, लोगों को महिलाओं को अवेयर करना है, इसलिए आपने बड़ा अच्छा नाम रखा है, जागरूक। हाँ जी सर, बहुत अच्छा नाम है, जागरूक। तो महिलाएं जब जागरूक होंगी तो बच्चे बेहतर होंगे, परिवार बेहतर होगा। जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरे घर की धुरी होती है, महिलाएं बैकबोन होती हैं। तो अब क्या लगता है कि सरकारी स्तर पे कुछ क्या पहल होनी चाहिए? सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सर मेरी एक ही डिमांड है सर। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ तक कुछ कम पैसों पर महिलाओं के लिए गांव में या शहर में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे भी थोड़ा कम पैसों पर महिला और टीचर्स के लिए भी सर वहाँ पे भी थोड़ा सा कम पैसों में ये सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए सर। बिल्कुल, एक महिला है करुणा, वाकई ये जिस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है वाकई काबिले तारीफ है। इन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ कि जब महिलाएं आज भी 21वीं सदी में, पीरियड एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। महिलाएं या कोई भी हमारे और आपके घर में बच्चियों को पीरियड से गुजरना पड़ता है। हर महिला के जीवन में ये पीरियड की शुरुआत होती है, इसलिए तमाम महिलाओं को बदलने की जरूरत है। जब हम गंदे कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कहीं इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है, उनकी तबीयत बिगड़ेगी, डिलीवरी के समय भी उनकी हालत खराब हो सकती है। अगर एक महिला स्वस्थ होगी तो घर पूरे घर को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके परिवार में जब आप अनमैरिड थी, अब आप मैरिड हैं, तो आपके परिवार में जब आपने अभियान शुरू किया तो फादर, मदर और ब्रदर और तमाम लोगों ने कैसा सपोर्ट किया, और मैरिज के बाद पति की क्या भूमिका रहती है? सर जो मेरी शादी से पहले जो मेरी मायका है, मेरी मम्मी और पापा और बहन भाई सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। और सर एक बार तो मैंने ऐसा सोचा, और घर वालों ने भी, कि जो राखी बांधते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है, तो उसमें भाई ये पैसे वैसे ना दे करके सैनिटरी पैड ही दे।
अपनी बहन को। ये बहुत ही अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने कैसा एक अभियान शुरू किया है कि गांव में भाई अगर राखी बंधवाता है तो बहन को गिफ्ट में सैनिटरी पैड का वो बंडल 20-25 पैकेट तमाम चीजें दे। बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहन स्वस्थ रहेगी तभी तो राखी बांधेगी। तो क्या लगता है आपको कि मैरिज के बाद पति की भूमिका भी सही है? हाँ जी सर, support मैरिज करते के हैं। बाद बहुत सपोर्ट करते हैं, पति बहुत अच्छे हैं सर। और जिस तरीके से आप ये मुहिम लेके चल रही हैं, कभी एक समय आया कि नहीं ये मुहिम नहीं करना चाहिए, कभी मायूसी हाथ लगी हो तो लोग बदलना नहीं चाहते, कभी ऐसा लगा या नहीं? विषम परिस्थितियों में हंसी मजाक होने के बाद भी आप लगातार आगे बढ़ रही हैं। सर ऐसा तो देखो सर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन ये हंसी मजाक वाला तो देखो काम चलता ही है समाज में, और चलता भी रहा है। और कहते हैं गांव में तो इनका तो यही काम है, यही कर लेती हैं, अपना कुछ भी अपना उठा लेती हैं तो सब्जेक्ट। लेकिन नहीं सर, मुझे तो अपना संघर्ष जारी रखना है सर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2018 में इन्होंने पैड वुमेन के तौर पर भारत में क्रांति भूमि में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आप भी मदद करिए। कोई भी अगर सक्षम है, कोई मेडिकल विभाग में है या कोई भी अगर थोक मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, अगर सैनिटरी पैड इनको कुछ स्पॉन्सर अगर आप करते हैं तो ये गांव की महिलाओं को भेंट भी करेंगे। हालांकि ये बहुत अपने तन मन धन से अपना पैसा खर्च कर ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसा मिलता है उससे सैनिटरी पैड खरीदती हैं, महिलाओं को बांटती है, जागरूकता हर घर में जाती है, 150 महिलाओं को बैठाती हैं हर गांव में। तो जिस तरीके से लगातार हम मेरठ की पैड वुमेन से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, ठीक आज से 5 साल पहले 2018 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। आपने किस तरीके से महिलाओं को जागरूक करती हैं? जब जाती हैं, जब महिलाओं की टोली बनाती हैं गांव में, 15-20 गांव में आप जा चुकी हैं, सैकड़ों महिलाओं को 5000 से अधिक पैड वितरित कर चुकी हैं, इतना पैसा खर्च कर चुकी हैं, कुछ स्पॉन्सर मिला है, तो किस तरीके से आप जागरूक करती हैं? सर मैं जागरूक करती हूँ, एक मैंने अपने द्वारा लिखी गई एक पत्रिका को भी मैंने सर निकाला है, और सर मैंने इसको 1 साल में तैयार किया है। इसमें सब यही लिखा हुआ है जो मैं गांव-गांव में जाकर महिलाओं के बीच में बैठकर बातें करती हूँ, और जो उसमें बातें होती हैं, जैसे मैं उनसे कहती हूँ कि आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हो या कपड़ा, तो कहीं से रेस्पॉन्स मिलता है कि हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, और कहीं से मिलता है कि हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो सर सब उसमें फिर मैंने एक मैगजीन निकाली सर, ये जिसका नाम है पीरियड, और सर ये मैगजीन मैं गांव-गांव में जाकर फिर अपना वितरित भी करती हूँ सर, थोड़ा-थोड़ा सा अपना ट्यूशन पढ़ाकर उसमें थोड़ा खर्च निकाल करके सर। ओके। और इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा सर ये मैंने वितरित की हैं गांव में जाकर थोड़ा-थोड़ा सा। ईंट भट्टे पे भी आप जा चुकी, ईंट भट्टे का भी आपने इसमें किया है। ये ईंट भट्टे का है, हाँ जी सर। तो महिलाओं को आप ईंट भट्टे पे जाके वहाँ पे जागरूक करती हैं? हाँ जी कहीं भी सर। जहाँ पे महिलाएं काम हाँ करती जी, हैं? महिलाएं जहाँ पे भी काम करती है, जैसे ईंट भट्टों पर जो खेतों में। महिलाएं वो होती हैं, वो सर स्टेट की अदर स्टेट की होती है। अदर स्टेट या अदर एरिया की होती है ज्यादातर सर, तो उन्हें भी आप तो जागरूक उन्हें करती भी हैं। सर मैं जागरूक करती हूँ। और ये आपको फिर- समीर वर्मा जो डीएम थे उन्होंने आपको पुरस्कृत किया है। हाँ जी सर, उन्होंने मुझे 2018 में ही उनको पता चला था, और सर मेरा वहाँ पे नाम गया, तो उन्होंने मुझे 2018 में सम्मानित भी किया है। और ये आपका भी लगातार आप अच्छा इस तरीके से इस तरह महिलाओं को बैठाकर और ये जागरूक करती हैं, और बीच में ये इस तरह महिलाएं बैठी हुई हैं और आप जागरूक करती हैं। ये इस तरीके से ये स्लोगन लेके तमाम चीजों को लेकर जागरूक करती हैं, तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से। ये क्या है सर ये हमारे जो डीएन कॉलेज के इंटर कॉलेज के जो अच्छा, वहाँ भी आपने हाँ जागरूक जी किया है। प्रिंसिपल, मतलब आप उन महिला कॉलेजों में, लड़कियों के कॉलेजों में, सरकारी महिला कॉलेजों में भी आप जाती हैं जहाँ पे जो लड़कियाँ 6ठी 7वीं 8वीं होती हैं, जिनको पीरियड होने वाले होते हैं, तो इस तरह वहाँ भी जागरूक करती हैं आप? हाँ जी सर, मैं वहाँ पे भी जाकर के महिलाओं को, लड़कियों को और टीचर्स को भी जागरूक करती हूँ सर। बहुत वाकई विषम परिस्थितियों में रहकर अनमेरिड थी, गांव में रहना, शहर में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम महिलाओं को एनजीओ संगठन को मिल जाता है, लेकिन गांव में रहना, भाई और पिता के पे केंद्रित रहना कि वो कहीं ले जाएंगे दूसरे गांव में, फिर मैरिज के बाद पति पर केंद्रित रहना कि पति भी कहीं पे मूविंग कराएं, फिर अकेले मूव करना, तमाम चुनौतियां रहती हैं आपके साथ। अकेली महिला होने के कारण उस गांव में जाना, महिलाओं को पहले मोटिवेट करना, महिलाएं भी साथ नहीं देना चाहती हैं, बदलना नहीं चाहती हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी मेरठ के समाज से या मेरठ के जिले के प्रशासन से या महिलाओं से कि आपको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? आपको क्या चीजें, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ सर
कि अपना थोड़ा सा घर में, जैसे कि अब 10 रुपए का मंडल आता है सर, जैसे कि 502 का या कल्पना का। तो सर जैसे 10 रुपए का अगर रोज हम खर्च कर रहे हैं तो महीने का 300 रुपये बैठ जाता है सर। और हम एक एक रुपया अगर महीने का एक एक रुपया जोड़ेंगे सर, तो महीने का 30 रुपये बैठ जाता है सर। तो 30 रुपये में एक हमारा सैनिटरी पैड आ जाता है, उसमें सैनिटरी पैड में 7 पैड आते हैं सर। तो मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करती हूँ, और सर मैं गुजारिश के साथ कहती हूँ सर, वो 30 रुपये में अपनी लड़कियों को या घर में बहू आई हुई है, बहू को ये सैनिटरी पैड ला कर दें। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और मनोबल भी बढ़ेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को बेहतर संचालन कर सकती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मेरठ के प्रशासन से या और भी जो तमाम लोग हैं जिम्मेदार लोग, उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? सर मैं प्रशासन से या जिम्मेदार लोग से या समाज सेवी लोगों से ये चाहती हूँ कि सर जो भी अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। हाँ जी कंट्रीब्यूशन करे, और सर कम पैसों में महिलाओं को आंगनबाड़ी में इस तरह से जो गांव में आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, जो छोटे छोटे गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पे सस्ते रेट पे, सब्सिडी रेट पे आप पैड रखवाएं ताकि महिलाएं कम रेट पे ले जाएं। लेने की आदत तो पहले पैदा करें। हाँ जी सर, तो कम रेट पर वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र, और जैसे कि स्कूल कॉलेज सब में ही अपना थोड़ा सा लड़कियां और भी जागरूक होंगी, और सर उनको लगेगा कि हमारे घर में बजट है थोड़ा कम पैसे का, तो हम ले सकते हैं। और शहर के मुकाबले गांव में ज्यादा चुनौतियां अभी भी हैं। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा है सर, बहुत। तो क्यों ना हम बदलें, समाज को बदलें। और ये जब एक करुणा, एक महिला सिंगल मेरठ में एक अभियान पूरे जिले में, गांव में अभियान चला रही है, शहर की महिलाएं जागरूक होती हैं, शहर की बेटियां जागरूक होती हैं। 21वीं सदी में मेरठ महानगर में हमें लगता है कि 99 नहीं 100% रेशियो में पैड का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन जिस तरीके से करुणा बता रही है कि गांव में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं 70% जो आज भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, वाकई दुखदाई है। सरकार को भी आगे आना चाहिए। सरकार मेडिकल टर्म पे बहुत आगे निकल चुकी है। योगी सरकार अच्छा काम भी कर रही है। अगर आंगनबाड़ी में, उप स्वास्थ्य केंद्र में अगर सस्ते या सब्सिडी रेट पे अगर हम पैड रखवाएंगे तो गांव की महिलाएं जो बहुत गांव में रहती हैं, वो महिलाओं वहां से आके कम पैसे में ले जाएंगी, तो उन्हें पैड पहनने की आदत होगी। बदलने के लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। बदलाव ही समाज में हो ताकि स्वस्थ रहे समाज और सुंदर बने समाज। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।